जी गाइस, गुड मॉर्निंग। हम आपके साथ हाजिर हैं एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सब लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। असल में आज आपसे मैं ये बात शेयर करना चाह रहा था। कल फ्राइडे था, कल ऑफ था। आज फर्स्ट गवर्नमेंट की छुट्टी है खैर, लेकिन वर्किंग डे है, प्राइवेटली वर्किंग डे है। सुबह बिल्कुल भी दिल नहीं था उठने का, बड़ी मुश्किल से उठा हूँ, लेकिन फिर भी काम नहीं है। आज फ्राइडे सैटरडे है, काम नहीं है। सैटरडे बहुत बोरियत का दिन होता है, बहुत, फ्राइडे से भी ज़्यादा बोरियत का दिन होता है। तो निकले हैं अब सुबह तकरीबन आज तो 6 बजे निकला हूँ रूम से। तो बस एक दो काम थे, लेकिन काम नहीं हुए। अब चल रहे हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ते में क्या होगा? आज दिल कर रहा था कि पराठा सैंडविच खाया जाए और उसके साथ शेक पिया जाए। ठीक है, चलते हैं फिर आपके साथ इंजॉय करते हैं। वो नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर आपको मुदस्सिर भाई से भी मुलाकात कराएंगे इंशाल्लाह आज। जी भाई, आपको जैसे कि मैंने बताया है ऑलरेडी कि मुदस्सिर भाई के साथ मुलाकात होने वाली थी। फाइनली हम इकट्ठे हैं। तो अब मुदस्सिर भाई से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। देखते हैं आज क्या इरशादात फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से होंगे, सेहतयाब होंगे, सेहतमंद होंगे घर वालों के साथ। अ, असल में आज काम का कुछ मूड नहीं बन रहा था जाने का, लेकिन क्योंकि सैटरडे वैसे भी ऑफ ही रहता है। किसी किसी जगह में कोई कोई कंपनी, कोई कोई कॉर्पोरेट सैटरडे को ओपन रहती है। वैसे ज़्यादातर तो यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन आपकी मोहब्बत खींच के लेके आ गए। थैंक तो यू। आज का जो मेन टॉपिक है, जो टॉपिक नहीं कहूँगा मैं, ये असल में एक सोशल प्रॉब्लम जो है, या आप ऐसा कहेंगे कि आमतौर पे जो आज के लोग जिसका शिकार है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो डिप्रेशन है, रियली डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत स्ट्रेस 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 बहुत ज्यादा है। स्ट्रेसफुल लाइफ है। आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस है लोगों और में। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जितने भी मेरे अहबाब हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, अगर 10 में से कम 3 या 4 तो मेरे ख्याल से डिप्रेशन का शिकार होते ही होते हैं। इसकी वजूहत क्या है? काम का प्रेशर है या घर का प्रेशर है? क्या वजह है कि लोग जो हैं एकदम उनके ऊपर जो है एकदम एकदम कान का प्रेशर जो रहता बना रहता है, मूड सही नहीं है, इरिटेटेड हो जाते हैं, लो टेम्पर रहता है। तो इसकी क्या वजह है कि इंसान इस कदर डिप्रेशन का या इस कदर किसी शदीद प्रेशर का शिकार है? देखिए, इसके लिए जो है वो बहुत सारे मेरे ख्याल से इसमें जो सबब या असबाब जो कहेंगे हम लोग, जो हमारा दीन है, दीन से दूरी है। कि हम लोग नमाज का जो अहतमाम, मेरे ख्याल से मैंने इससे पहले मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले की बात है, अ, ऐसे ही कुछ था मेरे साथ भी। एक एक अजीब सा खामोशी, या अजीब सा एक लाइफ में जो होता है ना, कि कोई कोई होपलेस आदमी है, या कोई उम्मीद नहीं है, या कुछ ऐसा इंसान किसी दौर से गुजर रहा है कि कोई ख्वाहिशात नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर बाद में मेरे एक दोस्त थे, सऊदी में था मैं उस टाइम। तो मैंने फिर उनसे बात की, मैं उनके साथ जाता था, मिलता था उनके साथ। हम लोग मदीना शरीफ में थे, तो हम लोगों का होता था कि छुट्टी के दिन चलो चलते हैं हरम में, नमाज नमाज पढ़ के आते हैं। तो फिर मेरे उनसे बात हो गई, तो उनसे इस बारे में मैंने उस टाइम बात की थी कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने कहा कि जो मेन मसला है आज की यूथ का, वो है हमारे दीन से दूरी। कि हम लोग नमाज तर्क करते हैं, हम लोग कुरान छोड़ते हैं, हम लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा सुकून जो मिलता है इंसान को नमाज और इबादत में है। जब हम दीन को छोड़कर दुनियावी मसलों में हम लोग उलझ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उन चीज़ों का शिकार हो जाएंगे जिनकी हमने कभी तवक्को नहीं की होती है। और दूसरी बात यह है कि अब जो वर्किंग क्लास हैं, जो वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, या जो वर्किंग बैचलर्स हैं, जिन्होंने, या जो शादीशुदा है, एक लिमिटेड बजट रहता है, एक लिमिटेड सैलरी हमारी रहती है, या जो भी जिस जिस भी पोस्ट पे हम काम करते हैं, हम लोग की तवक्कात जो होती हैं वो हमारी सैलरी या हमारी कमाई से ज़्यादा रहती है।
तो अब ऐसा मान के चलिए कि कि मेरी सैलरी जो है एक लिमिटेड है, या मैं एक लिमिटेड तनख्वाह कमाता हूँ। अब उसको छोड़ के मैं बड़े चीज़ों का शौकीन हूँ या ब्रांडेड चीज़ों का शौकीन हूँ, तो ये हो गया कि मैं दुनियावी मसलों में ज़्यादा पड़ रहा हूँ। मैं दुनियावी मसलों में ज़्यादा पड़ रहा हूँ, और वो चीज़ हासिल करने के लिए जो मेरे इख्तियार में नहीं है, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, उस चीज़ की ताक़-ओ-दाव में मैं इतना उलझ जाता हूँ कि मैं एकदम से एक प्रेशर मेरे ऊपर आ जाता है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाती है मेरे लिए। तो आमदनी से ज़्यादा खर्च करना या आमदनी से ज़्यादा किसी चीज़ की तवक्को करना, ये सबसे मेन प्रेशर है अभी वर्किंग क्लास में। उसके बाद आपका हो गया कि वही मैंने कहा कि दीन से दूरी है, इस्लाम से दूरी है, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। नमाज हम लोगों ने तर्क की है कि उसमें जब से सबसे बेहतर सुकून जो है नमाज में आता है, हम लोग नमाज छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है कि उसके बाद जो है कि हमारे जो ज़ाती मामलात हैं या सोशल लाइफ हैं या सोशल घर के जो हैं डोमेस्टिक सिचुएशंस जो हमारी होती है, कि मोबाइल फ़ोन या हम जो कहें कि सोशल नेटवर्किंग जो है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, आप बिल्कुल चलाएं, इस पर कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल चलाएं। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि जब मोबाइल फ़ोन या इन चीज़ों से पहले घर में हम एक साथ बैठते थे, शाम को एक साथ बैठते थे हम लोग, शाम को घर वाले एक दूसरे के साथ बैठते थे, बातचीत होती थी, तो जितने भी मसले मसाइल होते थे वो खुल के बाहर आते थे, हम लोग डिस्कस करते थे एक दूसरे के साथ। मुदस्सिर भाई की चाय भी आ गई हमारी कर। चाय हो गई, तो एक रिश्ते जो थे वो आसपास में थे, नज़दीक थे एक दूसरे के। अभी जो लाइफ है मोबाइल के अलावा, मेरे ख्याल से मोबाइल के बगैर मेरे ख्याल से किसी की कोई रह पाएगा आज के दौर में। बिल्कुल भी नहीं। तो इसकी हम एग्जांपल इस तरह भी दे सकते हैं कि अगर एक रूम में 5 लोग बैठे हैं तो वो 5 ही अपने अपने मोबाइल में ही बिल्कुल बिजी होंगे। बिल्कुल, तो किसी को किसी के बारे में पता नहीं है, कौन किस दौर से, कौन किस चीज़ से गुजर रहा है, क्योंकि जो बात खुल के बाहर नहीं आएगी, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, वो चीज़ अगर बाहर नहीं निकलेगी, वो अगर आप शेयर नहीं करेंगे, तो ये अंदर ही अंदर ना एक आपको एक घुटन सी महसूस होती है, और वो चीज़ आपको बहुत हद तक दूर लेके जाती है। तो ये चीज़ भी एक मेरे ख्याल से एक वजह है कि एक घर में होने के बावजूद भी हम लोग दूर दूर हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में हम लोग बिज़ी रहते हैं, सोशल नेटवर्किंग में हम लोग बिज़ी रहते हैं। आप बिल्कुल चलाएं, लेकिन एक महदूद एक लिमिट होनी चाहिए उसकी, कि हम लोग घर वालों के लिए भी टाइम निकाल पाए। अच्छा, अब जो घर से बाहर हैं, अब हम लोग घर से बाहर एक्सपर्ट्स हैं, कोई कतर में काम कर रहा है, गल्फ में कोई काम कर रहा है, गल्फ से कहीं भी कोई भी किसी मुल्क में काम कर रहा है। अब पैसा कमाने के लिए या अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए, घर वालों का ख्याल रखने के लिए, अब घर से जो दूर हैं वो ऐसा नहीं कि हमने पहली वीडियो में बात की थी कि बाहर रहते हुए की लाइफ कैसी रहती है एक एक्सपैट की जो बाहर रहता है, तो उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जी बिल्कुल। वो घर वालों से दूर है, अपने दोस्तों से दूर है, रिश्तेदारों से दूर है, उसकी सोशल लाइफ फिर ख़त्म रह जाती है। तो वो छोटे बच्चे हैं या स्कूल या टीन्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने भी नया सीखा कि हम लोग प्रैंक करते हैं किसी पे, या किसी को लेकर कोई तनकीद या कोई ऐसे कमेंट्स पास करते हैं। हम होता तो मजाक ही है वो, लेकिन हमारा दिमाग इस हिसाब से उस चीज़ को लेता है कि ये एकदम बहुत अंदर तक चला जाता है इंसान के। तो स्ट्रेसफुल लाइफ को दूर करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एक तो आपकी गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए। गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए, आप जिनके साथ उठते हैं बैठने की पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो। बिल्कुल। उसके बाद एक आप जितना हो सके आप बुरी आदतों से दूर रहें। बेशक। उसके बाद एक एक्सरसाइज एक मामूल बना दिया आप एक्सरसाइज का। बिल्कुल। आपसे जितनी हो सके उतनी आधा घंटा 1 घंटा अपने दिमाग, अपने शरीर, अपने अपने मतलब अपनी बॉडी को पूरा फ्रेश रखें, और उसको एकदम खुराक जो है आप अच्छी खाएं। और सबसे बड़ी चीज़ जो वर्किंग क्लास के लिए वही है कि आप देखो, काम कभी ख़त्म नहीं होगा, काम कभी ख़त्म नहीं, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती है लेकिन काम ख़त्म नहीं होता। जब हमारी रूह निकल जाती है तब काम खत्म हो जाते हैं। कोशिश भाग दौड़ जो है ये क़यामत तक जारी रहेगी इंसान की, इसमें कोई रिज़्क़ कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। अब ये है कि आप अपने लिए भी टाइम निकालें,
आप काम करते हैं, आपका माइंड बिजी रहता है। आप किसी के लिए फिजिकल वर्क होता है, किसी के लिए मेंटल वर्क होता है। बिल्कुल। अब जो आदमी ऑफिस में बैठा हुआ है, ये नहीं कि वो काम नहीं करता, उसकी भी मेंटल वर्क है। और जो बाहर मजदूरी के लिए जाता है, उसका भी फिजिकल वर्क है। तो आप टाइम निकाल के अपनी बॉडी का ख्याल रखें, एक छोटी हल्की सी एक्सरसाइज हो जाए, उसके बाद बुरी चीज़ों से दूर रहें। नमाज जो है, नमाज आप टाइम पे पढ़ें। नमाज 5 नहीं वक्त की छोड़नी नमाज, चाहिए, नमाज को। 5 वक्त की नमाज जो है ना, ये सुकून है। बिल्कुल। ये सुकून है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब सऊदी में थे, हम लोग अपैरल्स में काम करते थे। तो हमारा शिफ्ट होता था सुबह 9 से लेकर रात के 12, 1, 2 बजे तक। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मतलब आके नमाज पढ़ी या सुबह उठ के नमाज पढ़े, तो पूरा दिन हमारा फ्रेश रहता था। एक पॉजिटिव वाइब निकलती है नमाज से। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ उसको एक्सरसाइज बना के रखना है, आप नमाज पढ़े और उसका मामूल बना के रखें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और फिर देखिए कि आप कितने फ्रेश रहेंगे, आपके पॉजिटिव, आपके माइंड पॉजिटिव रहेगा। और बाकी जो है, आप फ्रेश फूड खाएं, आप हेल्दी डाइट खाएं, और जितना हो सके आप जो सोशल अभी चल रहा है, सोशल नेटवर्किंग है, यूट्यूब, आप वहाँ पे एक छोटा सा एक ग्रुप बनाएं, एक छोटी सी एक बैठक बनाएं आसपास के लोगों के साथ, उनके साथ मिले, उठें, बैठें, ताकि जो आपका दिमाग है, देखिए दिमाग सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ है। ब्रूस ली ने कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि हम इंसान भूल से भी अपने बारे में या जोक में भी, अगर किसी से मतलब मजाक मस्ती करते हैं हम लोग, कोई मजाक करता है, कोई दोस्त, उसने कहा कि मजाक में भी अपने दिमाग को नेगेटिव सोचने पे मजबूर ना करें, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है। अब आज के टाइम पे जो होता है ना, कि जैसे छोटे बच्चे हैं या स्कूल या टीन्स, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने भी नया सीखा है कि हम लोग प्रैंक करते हैं किसी पे, या किसी को लेकर कोई तनकीद या कोई ऐसे कमेंट्स पास करते हैं। हम होता तो मजाक ही है वो, लेकिन हमारा दिमाग इस हिसाब से उस चीज़ को लेता है कि ये एकदम बहुत अंदर तक चला जाता है इंसान के। तो स्ट्रेसफुल लाइफ को दूर करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एक तो आपकी गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए। आप जिनके साथ उठते हैं, बैठने की पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो। बिल्कुल। उसके बाद एक आप जितना हो सके आप बुरी आदतों से दूर रहें, बेशक। उसके बाद एक एक्सरसाइज, एक मामूल बना दिया आप एक्सरसाइज का। बिल्कुल। आपसे जितनी हो सके उतनी आधा घंटा, 1 घंटा अपने दिमाग, अपने शरीर, अपनी बॉडी को पूरा फ्रेश रखें, और उसको एकदम खुराक जो है आप अच्छी खाएं। और सबसे बड़ी चीज़ जो वर्किंग क्लास के लिए वही है कि आप देखो, काम कभी ख़त्म नहीं होगा, जिंदगियाँ ख़त्म हो जाती है लेकिन काम ख़त्म नहीं होता। जब हमारी रूह निकल जाती है तब काम ख़त्म हो जाते हैं। कोशिश, भाग दौड़ जो है, ये क़यामत तक जारी रहेगी इंसान की, रिज़्क़ कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। अब ये है कि आप अपने लिए भी टाइम निकालें। आप काम करते हैं, आपका माइंड बिजी रहता है। आप किसी के लिए फिजिकल वर्क होता है, किसी के लिए मेंटल वर्क होता है। बिल्कुल। अब जो आदमी ऑफिस में बैठा हुआ है, ये नहीं कि वो काम नहीं करता, उसकी भी मेंटल वर्क है। और जो बाहर मजदूरी के लिए जाता है, उसका भी फिजिकल वर्क है। तो आप टाइम निकाल के अपनी बॉडी का ख्याल रखें, एक छोटी हल्की सी एक्सरसाइज हो जाए, उसके बाद बुरी चीज़ों से दूर रहें। नमाज जो है, नमाज आप टाइम पे पढ़ें। नमाज 5 नहीं वक्त की छोड़नी नमाज, चाहिए, नमाज को। 5 वक्त की नमाज जो है ना, ये सुकून है। बिल्कुल। ये सुकून है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब सऊदी में थे, हम लोग अपैरल्स में काम करते थे। तो हमारा शिफ्ट होता था सुबह 9 से लेकर रात के 12, 1, 2 बजे तक। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मतलब आके नमाज पढ़ी या सुबह उठ के नमाज पढ़े, तो पूरा दिन हमारा फ्रेश रहता था। एक पॉजिटिव वाइब निकलती है नमाज से। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ उसको एक्सरसाइज बना के रखना है, आप नमाज पढ़े और उसका मामूल बना के रखें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और फिर देखिए कि आप कितने फ्रेश रहेंगे, आपके पॉजिटिव, आपके माइंड पॉजिटिव रहेगा। और बाकी जो है, आप फ्रेश फूड खाएं, आप हेल्दी डाइट खाएं, और जितना हो सके आप जो सोशल अभी चल रहा है, सोशल नेटवर्किंग है, यूट्यूब है, ये बाकी सब चीज़ें, इसको कुछ टाइम रख के आप दोस्तों से बात करें, फैमिली से बात करें,
ये टाइम लेता है थोड़ा सा, लेकिन एकदम आप जब आपके अंदर एक आदत आ जाती है एक हेल्दी लाइफ जीने की, तो यू विल फील योर सेल्फ कि कितना चेंज आएगा आप में। और बाकी ये बाकी जो है आप बताएं, बस आपका क्या देखें मुदस्सिर भाई ने कितनी प्यारी बातें की हैं माशाल्लाह से। बस ये है कि हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। मेन चीज़ ये है नमाज को सुकून काबू कर लें। बस। नमाज को काबू कर लें, इस्लाम पे चलना शुरू हो जाएं, तमाम परेशानियां हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमारा बिलीव है कि उस पाक ज़ात ने ही देना है, बिल्कुल वही देने वाली मलिक है। साहब, एक दूसरी बात है कि जब हमारे मुकद्दर में देखो लिखा हुआ है कि ये हमारे तक पहुंचना है, बिल्कुल। आप कुछ करें या ना करें, आप किधर भी जाए वो चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है। मिलनी है, लेकिन उसकी स्ट्रगल भी तो होनी चाहिए।